नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है और इसके अंदर जो मुख्य कमांड्स होती हैं उनका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक वर्ड फाइल खोल लेते हैं और ये देखते हैं कि फ़ॉन्ट ग्रुप अवेलेबल कहाँ पर है। तो होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड के बाद दूसरा जो ग्रुप है वो हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप है। इसके अंदर बहुत सारे आपके मुख्य कमांड्स होते हैं जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। देन यहाँ पर फ़ॉन्ट पे जाइए और फ़ॉन्ट पे आप एरो पे क्लिक करिए तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आ जाती है। इसमें हमें देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ़ॉन्ट्स जो दुनिया में है वो है दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन। जी हाँ, टाइम्स न्यू रोमन दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ॉन्ट है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फ़ॉन्ट टाइप होता है। तो रिसेंटली यूज फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने लेटेस्ट यहाँ पर यूज किए हुए हैं। जैसे जो भी मैंने यहाँ पर लेटेस्ट यूज किए वो यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से कोई सा भी एक मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रॉडवे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट टाइप यहाँ पर ब्रॉडवे चेंज हो गया। इसके शॉर्टकट की से भी आप दोस्तों फ़ॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और अगर F को आप साथ में दबाएंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, देन फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पर अपने मन मुताबिक कोई सा भी टेक्स्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिमसुन चेंज कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो आप देखिए इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। इंग्लिश के अलावा यहाँ पर और भी कई सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे भारत में हम कृतिदेव फ़ॉन्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कृतिदेव के साथ आजकल मंगल फ़ॉन्ट भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। एक वीडियो में आपके लिए अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा कि मंगल फ़ॉन्ट होता क्या है, उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड में। देन दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर आता है वो है फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज हमने टाइप तो कर लिया पर फ़ॉन्ट साइज भी हमें अलग अलग देना पड़ता है। जैसे आईटी वाले सर का देखिए मैंने फ़ॉन्ट साइज अलग रखा हुआ है, ये हेडिंग जो है अलग फ़ॉन्ट साइज रखा हुआ है और जो नीचे टाइप जो किया हुआ है मैंने अलग रखा हुआ है। तो हेडिंग्स और पैराग्राफ या सेक्शंस के हिसाब से हमको जो अपना फ़ॉन्ट साइज है पेज के लेवल में एडजस्ट करना होता है, इसलिए अलग अलग फ़ॉन्ट साइज अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप किसी भी फ़ॉन्ट साइज को अगर चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। देन सिलेक्ट टेक्स्ट करने के बाद अगर आप फ़ॉन्ट साइज ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे आपको 8 से रिलेटेड 72 तक इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जिस पे भी आप कर्सर रखेंगे फ़ॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली उस साइज का चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसे 22 के फ़ॉन्ट साइज में चेंज करना चाहता हूँ तो ये 22 के फ़ॉन्ट साइज में चेंज हो गया। इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और पी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और पी से भी अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और पी दबाइए। आप देखेंगे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स यही यहाँ मिल जाता है और फोकस हमारा यहाँ पर साइज पे जाता है। तो हम यहाँ से इसको चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। 16 का इसको चेंज करते हैं, ओके करते हैं तो ये वापस 16 हो गया। देन अगर आप चाहें तो इस फ़ॉन्ट साइज में जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल नहीं नजर आ रहे हैं, जैसे 10 के बाद 11, 12, 13 आपको नहीं दिखाई दे रहा, पर 13 आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिंपली इसे टाइप करें या 13.5 भी करते हैं और एंटर करते हैं तो ये देखिए 13.5 के साइज में अवेलेबल है। इसके साथ ही 8 पॉइंट से कम साइज अगर हम यूज करेंगे तो ये हमको दिखाई नहीं देगा प्रिंटिंग टाइम पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ मिनिमम 1। ठीक, और 1 टाइप कर जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि इतना छोटा हो गया कि मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें यहाँ से 8 से शुरुआत की जाती है। और आप अगर जानना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे बड़ा साइज जो आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो है यहाँ पर 1638। ठीक है, 1638 आप टाइप कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा अगर आप टाइप करेंगे जैसे 1639 में टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर वर्ड मुझे एरर मैसेज दिखाता है जिसमें वो कहता है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, यानी कि 1638 से ज्यादा फॉन्ट साइज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसको क्लोज कर देते हैं, इसको वापस हम अंडू कर देते हैं। देन आता है आपका फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर टेक्स्ट को और आकर्षक दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉन्ट कलर के लिए आप यहाँ पर फॉन्ट कलर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फॉन्ट कलर पे आप क्लिक करिए और यहाँ पर हमको ऑटोमेटिक कलर यानी कि बाय डिफॉल्ट जो ऑटोमेटिक कलर होता है टेक्स्ट का वो ब्लैक ही होता है क्योंकि पेज का बैकग्राउंड हमेशा वर्ड में बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर का दिया है, इसलिए टेक्स्ट का जो फॉन्ट कलर है वो हमें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यानी कि ब्लैक कलर का अवेलेबल रहता है। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं थीम के कलर्स। तो यहाँ पर अलग अलग थीम्स है और उनके अलग अलग शेड्स भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देन आते हैं आपके स्टैंडर्ड कलर्स। जो मुख्य कलर्स होते हैं आपके वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा भी अगर आपको और कलर्स चाहिए तो आप यहाँ मोर कलर ऑप्शंस पे जा सकते हैं। मोर कलर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड और कस्टम। ठीक है, स्टैंडर्ड में आप यहाँ से कलर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं और कस्टम फॉर्मेट में आप RGB यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू, तो रेड ग्रीन और ब्लू के अलग अलग वेरिएंट टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 128, 125 और 14 टाइप कर देता हूँ तो आप ये देखिए एक नया कलर ही बन गया। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ नंबर्स में तो यहाँ पर देखिए और कलर बन गया। तो कंप्यूटर में जितने भी कलर्स अवेलेबल होते हैं वो रेड ग्रीन और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बने होते हैं। अगर हम तीनों की वैल्यूज अगर देखें 0 रख देते हैं तो कलर क्या हो जाता है बाय डिफॉल्ट ब्लैक। और अगर तीनों की वैल्यू सबसे ज्यादा 255
255 और 255 रख देते हैं तो कलर हो जाता है ब्लैक। तो 0 से लेकर 255 तक आप एक कलर स्कीम नंबर दे सकते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। देन आता है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है, तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर में क्या कर सकते हैं, तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर आपसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को हमको हाईलाइट करना हो तो हम यहाँ हाईलाइट कलर का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं येलो चेंज करके दे देता हूँ यहाँ पर आपको। देन दोस्तों आता है आपका ग्रो फॉन्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज तो चेंज कर सकते हैं, पर मान लीजिए हमको पता नहीं है कि हमें कितना बड़ा करना है, तो हम एक एक करके उसे ग्रो करके देख सकते हैं। तो ग्रो फॉन्ट करने के लिए सबसे पहले तो उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आपको ग्रो करना, और फॉन्ट ग्रुप में आपको ग्रो फॉन्ट का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पर अगर आप सिंपल एक बार क्लिक करते हैं तो ये दो पॉइंट बढ़ता जाता है। ठीक है, दो पॉइंट साइज बढ़ता जाता है। देन उसी के साथ आता है आपका श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का मतलब है साइज को छोटा कर देना, ग्रो फॉन्ट का जस्ट अपोजिट। तो यह श्रिंक फॉन्ट का ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये आपको फॉन्ट साइज इसका छोटा करता रहेगा, दो साइज छोटा करते रहेगा। इसका शॉर्टकट की दोस्तों यहाँ पर आप जाएंगे तो आपका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन सिंबल दिखाई दे रहा है, पर कभी कभी होता है कि कंट्रोल प्लस जो ग्रेटर है हमारे कंप्यूटर में काम नहीं करता, तो आप कंट्रोल ग्रेटर देन की जगह कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे ये साइज छोटा हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसे छोटा कर लेता हूं। अब इसे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ में बड़ा करके देखता हूं। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन सिंबल को मैं दबाता हूं तो ये बड़ा होता जाता है। इसी का जैसे ही अपोजिट ये भी है, कंट्रोल लेसर देन आपका काम नहीं करे तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और आप लेसर देन सिंबल इस्तेमाल करें तो इसको आप और छोटा करके देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से, तो ये छोटा हो जाता है। देन दोस्तों आता है आपके पास फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा, उन नॉर्मल टेक्स्ट में कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं हम उनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम फॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस टेक्स्ट को भी आपको बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट कर लें और ये बी जहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, बोल्ड, उस पर क्लिक कर दें तो ये आपको देखो थोड़ा सा बोल्ड यानी कि थोड़ा सा मोटा दिखाई देने लगेगा। इसका शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल के साथ बी, जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से अपने कंट्रोल प्लस बी दबाते हैं तो देखिए कंट्रोल प्लस बी से ये बोल्ड हो गया है। दूसरा आता है दोस्तों आपके पास ऑप्शन इटैलिक। ठीक है, इटैलिक यानी कि थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें जिसे आपको इटैलिक करना हो और आई पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हमको थोड़ा सा तिरछा दिखाई देने का। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई है, इसको आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आई अगर दबाते हैं तो ये इटैलिक हो जाएगा। देन दोस्तों आता है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन में किसी वर्ड के नीचे हमको एक लाइन यानी कि वो अंडरलाइन हुआ वो ऐसा दिखाना है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं तो ये क्या अंडरलाइन हो जाएगा। और अंडरलाइन के बगल में ये आपको एक एरो दिखाई देगा, इससे आप अंडरलाइन के अलग अलग डिजाइन जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या काफी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। सिंपल अगर आपको रखना है तो ऐसा रख सकते हैं। देन इसका अंडरलाइन का कलर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइन का कलर चेंज करने के लिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसे अंडरलाइन करा और अंडरलाइन का कलर भी यहाँ से अनडिफाइंड अंडरलाइन कलर के लिए मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल ग्रीन कर देता हूँ। देन दोस्तों आता है पास स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, अगर किसी टेक्स्ट पे आपको एक लाइन लगानी हो मिडिल में जैसे वो कटा हुआ दिख रहा हो तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसे आपको स्ट्राइक थ्रू करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पे आप जाएं और इसको क्लिक कर दें। इनका कोई शॉर्टकट फिलहाल नहीं है, पर हम अगर वर्ड में चाहें तो सभी के लिए जिनके लिए शॉर्टकट्स अवेलेबल नहीं है उनके लिए एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ और स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की बनाने के लिए मैं अपने ऑफिस बटन पे जाऊंगा और यहाँ वर्ड ऑप्शंस पे जाऊंगा। देन वर्ड ऑप्शंस पे मैं कस्टमाइज पे जाऊंगा और कस्टमाइज के बाद यहाँ ऑप्शन देखेंगे आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे आप कस्टमाइज पे अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे देखेंगे कैटेगरीज के अंदर ऑफिस मेन्यू में सबसे पहले है होम टैब। ठीक है, तो होम टैब में हमें जाना है और होम टैब के बाद हमको जाना है यहाँ पर कमांड्स में क्लिक करके स्ट्राइक थ्रू। तो आप एस की अपने कीबोर्ड से दबाइए और आप देखेंगे स्ट्राइक थ्रू जैसे ही आता है यहाँ लिखा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो आपका कर्सर आप क्लिक कर दीजिए और जो भी कीवर्ड आपको स्ट्राइक थ्रू के लिए देना है वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एस दबा देता हूँ तो यहाँ पर एक वो कीजिए कि इसको असाइन करना है, आपको असाइन कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। देन इसको ओके कर देते हैं। अगर स्ट्राइक थ्रू के लिए देखिए दोस्तों अब मेरे को शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होता है शॉर्टकट की हमारी काम करने लग जाती है। देन दोस्तों आपके पास आता है सब्सक्रिप्ट। तो सब्सक्रिप्ट में क्या होता है, जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूले लिखते हैं 10 की पावर 2, तो जो 2 होता है हमें नीचे चाहिए होता है। ठीक है, टेक्स्ट से नीचे, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सब्सक्रिप्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं तो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली 10 की पावर 2 हमें नीचे दिखाई देने लगेगा। इसका शॉर्टकट आप कंट्रोल प्लस इक्वल टू से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन दोस्तों आता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। देन सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे हमें 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 2 हमको ऊपर दिखाई देना है तो हम सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर दिखाई देने लगेगा हमको। नंबर के अलावा हम टेक्स्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस अगर आप साथ में दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा।
इन दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, सुपर मतलब ऊपर। सुपर पे आप क्लिक करेंगे तो 10 की पावर 2 ऊपर हो जाएगी। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। देन दोस्तों हमारे पास आता है चेंज केस। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर चेंज केस ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर 5 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल आते हैं। सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंस केस। बाय डिफॉल्ट यही यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा जब भी हम कोई नया सेंटेंस टाइप करते हैं। सेंटेंस आपका वहां खत्म होता है जहां आपका एक डॉट लग जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और बाकी सारे लेटर स्मॉल होते हैं जहां तक डॉट तक। तो इसको अगर मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली पहला लेटर सेंटेंस केस का कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। देन दूसरा आता है आपका लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है दोस्तों, सारे लेटर जितने भी हो सारे कैरेक्टर्स लोअर केस यानी कि स्मॉल कैरेक्टर्स में आपको दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट करता हूं तो ये सब लोअर केस में हो गए। देन आता है आपका अपर केस। तो ये ऑटोमेटिक पहले से ही अपर केस में, तो अगर हम इसको लोअर केस करें तो लोअर केस हो गया और देन अपर केस करें तो ये अपर केस हो जाता है। देन दोस्तों आता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में सेंटेंस का जो हर वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, ठीक है। तो ये पहले से कैपिटलाइज ईच वर्ड में, इसको हम पहले अपर केस करके देखते हैं और देन कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया। और देन लास्ट आता है आपका टॉगल केस। तो टॉगल केस में क्या होता है दोस्तों, शब्द का पहला लेटर जो है वो स्मॉल है और बाकी सारे कैपिटल है। तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का जस्ट अपोजिट है। तो हम इसे पहले कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लेते हैं और फिर इस पर टॉगल करके देखते हैं, ठीक है। तो टॉगल अपोजिट का मतलब ये है कि अगर ऐसा आप लोअर केस रख करें और अपर केस न करते हुए टॉगल करें तो ये इसका अपोजिट भी हो जाएगा। तो टॉगल का मतलब हो गया दोस्तों अपोजिट। इसके बाद दोस्तों आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग से अगर किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग मुझे क्लियर करनी है, ठीक है, फॉर्मेट वो पहले से हुआ है यानी कि उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इटैलिक किया हुआ है और उसका कलर चेंज किया हुआ है, तो मुझे इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे यहाँ पर जा सकता हूँ, उस पर सिंपली क्लिक कर सकता हूँ। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पर मैंने पेलेंटिनो लिनोटाइप 16 और बोल्ड दी हुई है, तो ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग में हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्टाइल में यहाँ पर अपने आप आ जाता है। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार भी दबा सकते हैं। इसको एक बार फिर से करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको वापस चेंज करता हूँ अंडरलाइन और कलर, ठीक है, और बोल्ड हटा देता हूँ और उसको कंट्रोल के साथ अगर स्पेस बार दबाता हूँ तो आप देखेंगे वापस ये नॉर्मल स्टाइल में हमारे आ गया है। इन सभी के अलावा दोस्तों कंट्रोल प्लस डी ऑप्शन एक और है, जो फॉन्ट का आपका लॉन्चर बटन है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस डी। तो अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आपका देखिए फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। इसी को आप कंट्रोल प्लस डी से भी ओपन कर सकते हैं। तो इसमें आपके और भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। सबसे मेन होता है क्या, आपका लैटिन टेक्स्ट। तो जो फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं तो सारे फॉन्ट यहाँ भी अवेलेबल है। तो ये लैटिन टेक्स्ट में है और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट उर्दू या अरबिक वगैरह हम यूज करते हैं तो हम यहाँ पर इसे कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। तो जब भी हम उर्दू वगैरह लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट के अंदर आएगी। और इनके ही फॉन्ट साइज तो रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, ठीक है, और इनका कॉम्बिनेशन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं और यहाँ से साइज भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। देन और लाइंस अगर हमने अंडरलाइन की हुई है तो उनका यूज कर सकते हैं और उनका कलर भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। देन आपके पास कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं। तो स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्ट्राइक थ्रू अभी देख लिया, डबल स्ट्राइक थ्रू मतलब है दो कटी हुई लाइन उस पर दिखाई देंगी। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो सैंपल कंटेंट पे हम देखेंगे कि दो कटी हुई लाइन हमको दिखाई दे रही है। देन सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट आपको अभी मैंने बता दिया है। देन आपका आता है शेडो इफेक्ट्स। तो शेडो इफेक्ट्स में थोड़ी सी परछाई भी आपको टेक्स्ट के ऊपर दिखाई देती है। देन आपके आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन, ऐसे अलग अलग आप टेक्स्ट इफेक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज करने के लिए आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी डिफॉल्ट फॉन्ट मुझे चेंज करना है उस फॉन्ट को मैं यहाँ से पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा डिफॉल्ट फॉन्ट क्या रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा डिफॉल्ट फॉन्ट में चाहता हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन रहे, तो टाइम्स न्यू रोमन में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका साइज और वो फॉन्ट स्टाइल क्या रहेगा तो वो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बोलता हूँ डिफॉल्ट हो जाए। तो वो कहता है कि यू आर अबाउट टू चेंज द डिफॉल्ट फॉन्ट, ठीक है। तो आप डिफॉल्ट फॉन्ट को चेंज करने वाले किसमें, टाइम्स न्यू रोमन में, 12 पॉइंट में, अंडरलाइन में, फॉन्ट कलर व्हाइट में, और जो भी हमने यहाँ पर सेटिंग करी है इनग्रेव, तो आप चेंज करना चाहते हैं यस, तो वो डिफॉल्ट फॉन्ट ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इसमें चेंज हो जाता है। इसको वापस अंडू कर लेते हैं। इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपके फॉन्ट ग्रुप में रहते हैं। कंट्रोल से अगर हम डी दबाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कैरेक्टर स्पेसिंग आपको दिखाई दे रही है। तो कैरेक्टर स्पेसिंग यानी कि जो कैरेक्टर्स हमने लिखे हुए हैं, जैसे हमने शब्द लिखे हुए ए बी सी, तो ए बी सी के बीच में कितना कैरेक्टर स्पेस रहे तो उसको भी हम चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया आपको स्केल, स्केल यहाँ से आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद इसे स्पेसिंग, तो स्पेसिंग हम नॉर्मल भी रख सकते हैं, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड मतलब दूर दूर, ठीक है। तो नॉर्मल में अगर आप देखेंगे तो सिंपल आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। देन जैसे ही अगर एक्सपेंडेड पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली दूर दूर जाने लगते हैं और इनको हम पॉइंट वाइज बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कंडेंस। कंडेंस यानी कि जस्ट अपोजिट को ये टेक्स्ट पास पास और आने लगेगा, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं और पास पास आ गया। इसको भी हम चाहे तो और पास या कम यहाँ से ऑप्शन से
कर सकते हैं। ठीक, तो इसको अभी नॉर्मल रख देते हैं। देन आता है आपका पोजीशन। तो पोजीशन में आपके बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मल पोजीशन रहती है। रेस्ट मतलब ऊपर की तरफ जो नॉर्मल लाइन है उससे थोड़ा रेस्ट ऊपर हो जाती है, और देन उसका अपोजिट लोअर तो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे आ जाती है। इसको भी हम चाहे तो दोनों को कम ज्यादा करके यहाँ से देख सकते हैं। देन आता है दोस्तों आपका कर्निंग फॉर फॉन्ट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। कर्निंग फॉर फॉन्ट्स में क्या होता है, अगर इस ऑप्शन पे अगर आप टिक करते हैं तो बेटर लुकिंग रिजल्ट्स के लिए, यानी कि जो भी आपने लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के बीच में जो कुछ शब्द होते हैं जो ज्यादा स्पेस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए का साइज एक ट्राइंगल की तरह होता है तो वो ज्यादा स्पेस घेरता है, और उसका जस्ट अपोजिट होता है जैसे वी भी बहुत ज्यादा स्पेस घेरता है। तो ऐसे लेटर्स को बराबर साइज में करने के लिए हम कर्निंग फॉर फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें फॉन्ट ग्रुप में होम मेन्यू के अंदर आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।